नमस्कार। सम गॉसिप। आइए आज लखनऊ में स्थित एक स्पेशल जगह चलते हैं। लखनऊ में भी घड़ियाल देखने को मिलेंगे आपको। क्या बात है, लखनऊ में और घड़ियाल। एक बहुत ही स्पेशल जगह है कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट। वहीं पर घड़ियाल, ये क्रोकोडाइल, इनका ब्रीडिंग सेंटर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो वहीं चलते हैं आपको आज घड़ियाल दिखाने कुकरेल में, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के स्टेट कैपिटल लखनऊ में स्थित है। चलिए तो चलते हैं घड़ियाल देखने। यह कुकरेल मनोरंजन वन द्वार है। इस पर लिखा हुआ था पेड़ की वजह से छुप गया है। यहीं से एंट्री है कुकरेल वन की। तो घुसते ही सबसे पहले क्षेत्रीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग का ऑफिस है। यहाँ आने के लिए मुंशी पुलिया चौराहा है इंदिरा नगर में, वहाँ से आएंगे। करीब 3 किलोमीटर है। पिकनिक स्पॉट रोड पे आएंगे। अब यह प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है। यहाँ से कुकरेल नदी गुजरती है। तो कुकरेल रिवर जो है उसके दोनों तरफ एक डेंस फॉरेस्ट बनाया गया, इसलिए इसका नाम कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट है। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इस बोर्ड पे पढ़ लें। एक बढ़िया कोट लिखा हुआ था, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। यहाँ से धीमी स्पीड से व्हीकल चलाएं। पशु पक्षियों को कुछ खाने को नहीं दें। यह देखिए क्या डेंस फॉरेस्ट है, कितना शांत वातावरण। ऐसा लगता ही नहीं कि एक लखनऊ जैसे बड़े शहर का पार्ट है ये, इतना बड़ा जंगल। पॉल्यूशन से दूर, नेचर के बहुत करीब आ जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में। मेन रोड से बस अंदर जरा सा घुसते ही तो कुकरेल पिकनिक स्पॉट के लेफ्ट में चलते हैं। और देखिए क्या बढ़िया कोट लिखा है, वनों की जब रखवाली होगी तो पृथ्वी पर हरियाली होगी। वाह वाह, क्या बात है, इतनी हरियाली। कितने खुश रहते होंगे यहाँ सभी पशु पक्षी और इंसान भी। कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट 1950 में बनाया गया था, शुरुआत हुई थी। और ये जो घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये 1975 में 10 हेक्टेयर की लैंड पे करीब बना हुआ है। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर घड़ियाल पुनर्वास एंड प्रजनन केंद्र। इंडिया में 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं क्रोकोडाइल्स के, तो उनमें से लखनऊ एक है। चेन्नई में है एक कुरुक्षेत्र में है। तो लखनऊ में ये घड़ियाल का रिहेबिलिटेशन सेंटर है। यह उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका हार्दिक स्वागत करता है। पिकनिक स्पॉट पर संग्रहालय, रेस्ट हाउस, कैफेटेरिया है, झूले हैं, म्यूज़ियम हैं, घड़ियाल हैं। और ये मॉल श्री प्रेक्षागृह, मॉल श्री ऑडिटोरियम, कुछ सेमिनार जो कुछ होते होंगे वो यहाँ कर सकते हैं। ये ऑडिटोरियम। अब यह हम पहुँच गए हैं मेन गेट के बाहर। ये पूरी पार्किंग है, काफ़ी पार्किंग है। आप आराम से आ सकते हैं, गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी ला सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। ये पार्किंग का रेट है। पिकनिक स्पॉट पर खाना बनाना मना है। साइकिल भी नहीं ले जा सकते, डॉगी भी नहीं ले जा सकते हैं आप अंदर। और कुकरेल वन में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू कुकरेल फॉरेस्ट। ये नोटिस बोर्ड, आवश्यक सूचनाएं, इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कुछ। और ये पार्क का टाइमिंग गर्मियों में सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, सर्दियों में शाम को 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से। ये नोटिस बोर्ड पे जैसे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के ना जाएं। ये कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ की डिस्टेंसेस दी हुई हैं। अब एक कॉन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। देखिए क्या बढ़िया, सब कुछ ग्रीन ग्रीन। ये पूरे कुकरेल फॉरेस्ट में ऐसे जगह जगह बिलबोर्ड लगे हुए हैं कि कुकरेल वन क्षेत्र में कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं, जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये कुछ मैंने 1-2 रिकॉर्ड कर लिए थे। तो हम सबसे पहले घड़ियाल देखेंगे, फिर म्यूज़ियम, फिर और पिकनिक स्पॉट में क्या क्या है। हम देखिए मेन गेट पे, अब बिल्कुल एकदम घड़ियाल पुनर्वास केंद्र के गेट पर पहुंच गए हैं। तो यह है जैव विविधता
विरासतीय स्थल लुप्तप्राय परियोजना उत्तर प्रदेश लखनऊ। घड़ियालों को बचाने के लिए उनका पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। तो यह सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को बंद रहता है, मंडे क्लोज्ड। गेट से घुसते ही काफ़ी बड़ा क्रोकोडाइल का स्ट्रक्चर बनाया घड़ियाल एक मछली को मुंह में दबाए हुए है। यहाँ घड़ियाल के अंडे ले आते हैं, उन्हें यहीं हैच करवाते हैं। हैचलिंग पॉन्ड है, उधर जाने नहीं दिया जाता आम पब्लिक को। घड़ियाल की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है, तो यह उनको बचाने के प्रयास की परियोजना है। तो ये अंडे लाके यहाँ हैच करवाते हैं और कुछ बड़े हो जाते हैं जब करीब 3 साल के घड़ियाल, तब इनको फ्रेश वाटर रिवर्स में भेज देते हैं। ये तरह तरह के डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं घड़ियाल के जीवन से संबंधित और टर्टल के जीवन से। अब यह करीब देखिए 2 महीने के बच्चे हैं क्रोकोडाइल के। जून में इनकी हैचिंग हुई थी, तो 2 महीने के। अच्छा, ये नेट लगी हुई है, बहुत पास जाने नहीं दिया जा सकता। आप दूर से देख सकते हैं, दूर से वीडियो बना सकते हैं। देखिए कितने एक्टिव हैं, क्या स्पीड। और ये पॉन्ड है, सब उसमें जा रहे हैं घुसने। ये जो पॉन्ड्स बने हुए हैं, इन्हीं में इनके लिए खाना भी डाला जाता है। फिश, मछली डाली जाती है इनको खाने के लिए। इसी में ही ये खाते हैं, नहाते धोते। और ये बंद बाड़ा बना हुआ है, इसी के अंदर रहते हैं, जिससे किसी पर अटैक ना करें। आप बाहर से ही देख सकते हैं। सभी जीव जंतु के बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही क्यूट। ऐसे ही देखिए क्रोकोडाइल्स नन्हे नन्हे कितने क्यूट से लग रहे हैं, लेकिन बड़े होके तो जो है कितना डरते हैं हम लोग इनसे। ये सब बंद हैं, इसलिए हम इनको देख भी पा रहे हैं कि हम देख सकते थे बाहर होते अगर। और ये देखिए 1 साल के 1 ईयर ओल्ड घड़ियाल से ये मस्ती कर रहे हैं। पानी के नीचे देखिए नहा रहा है, एक मज़े से लेटा है। पानी का नल चल रहा है उसके नीचे। ये पॉन्ड में भी हैं और किनारे भी बैठे हुए हैं। ये 1 वर्ष के हैं। देखिए काफ़ी कोशिश की है मैंने दिखाने की, जूम करके। पानी में भी देखिए तैर रहे हैं, देखेंगे। देखिए क्या मस्ती से तैर रहे हैं, उसी में मच्छी भी ढूंढ रहे होंगे। ये सब 1 वर्ष के। अब ये बड़े हैं। ध्यान से देखेंगे तो इनकी नाक पर जो चोंच सी है, उसके बाद नाक पर एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको घड़ियाल कहा जाता है। अब ये बड़े घड़ियाल आ गए। इनकी एज करीब 3 साल की है, 3 ईयर्स ओल्ड है। अब इसके बाद इनकी तैयारी है फ्रेश वाटर रिवर में इनको भेजने की। घड़ियाल नदियों के पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए नदियों में बहुत ज़रूरी हैं। और ख़त्म होते जा रहे हैं। पोचिंग बहुत होती है, इनकी स्किन बेचते हैं पोचर्स। इसलिए जो इनको बचाने का यह परियोजना है, इनकी ब्रीडिंग एंड रिहेबिलेशन। थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तब इनको नदियों में छोड़ा जाए। और इनका मुख्य आहार तो मछली है। और यह किसी भी इंसानों को कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाते। अगर हम बिल्कुल पास में ही जाएं, इनके तंग करें, तो भाई हर कोई अपना बचाव करता है। तो आपको 2 महीने से लेकर करीब 3 वर्ष तक के घड़ियाल देखने को मिले। ये यहीं पर ही कुछ पार्क बना हुआ है, थोड़ा सा कुछ कोट्स भी लिखे हुए हैं। तो हम जब गेट से एंटर हुए थे तो यह घड़ियाल का एक स्ट्रक्चर पड़ा था। यहीं से देखिए एंटर करके हम इसके अंदर चलते हैं। बढ़िया बना हुआ है KFC। आप घड़ियाल के पेट में जो है एंटर कर जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। सोचिए असली घड़ियाल के पेट में ऐसे एंट्री हो गई तो हमारा क्या हश्र होगा। ये तो मज़े मज़े में जा रहे हैं घूमने घड़ियाल के पेट के अंदर। इसमें दोनों तरफ देखिए बढ़िया बढ़िया ऊपर भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है ये देखिए पूरा पानी है, बर्ड्स हैं, घड़ियाल हैं,
सुंदर, बहुत खूबसूरत लगता है। क्या बढ़िया क्रिएशन है। घड़ियाल, डक्स बनाई हैं, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। अब ये घड़ियाल के पेट से बाहर निकल आए हैं। कितना आसानी से बाहर निकल आया। देखिए सामने जंगल, खूबसूरत पेड़ पात, सब कुछ। कोयल की कुहू कुहू भी। ये देखिए खूबसूरत नल भी बना रखा है, ड्रिंकिंग वाटर। क्या बढ़िया स्टाइल है। जंगल में, जंगल जैसा, जंगल में बढ़िया। खूबसूरत फॉरेस्ट देखते ही जाएं। और ये देखिए वॉशरूम भी बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से फ्रेश भी हो सकते हैं। अब हम ये म्यूज़ियम की तरफ रास्ता जा रहा है, उधर चलेंगे, म्यूज़ियम देखेंगे। म्यूज़ियम के बाद फिर पार्क में और क्या क्या है वह भी घूमेंगे। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये पॉन्ड है, पहले यहाँ पर भी घड़ियाल रखे जाते थे, कुछ बड़े होने पर करीब सुना है कि 2.5 साल से यहाँ रखने बंद कर दिए, नहीं तो यहाँ सर्दियों में धूप सेकते नज़र आते थे। इनको आराम से देख सकते थे। इसमें टर्टल काफ़ी हैं, बड़े बड़े टर्टल से कहते हैं, करीब 50 kg के इसमें टर्टल डले हुए हैं, वो हैं। अब मगरमच्छ नहीं है इसमें। अब हम पहुंच गए वन्य जीव संग्रहालय म्यूज़ियम, 1982 में बना हुआ है। यहाँ पे चलिए तरह तरह की क्या क्या है दिखाते हैं। यहाँ पर वन्य जीव संग्रहालय, ये गेट है, यहीं से एंटर करते हैं अंदर। चलिए, ये सब प्रिजर्व किए हुए हैं, डेड एनिमल्स के पार्ट्स हैं। ये जैसे सींग है, ये आपको सब डेड एनिमल्स असली के, इनके देखिए असली कभी रहा होगा टाइगर, क्या बड़ा, इतना पास से देख सकते थे, भाग जाते दूर से। और ये ऐसे देखिए कितने बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, शायद सामने आ जाए तो इतना करीब से कहाँ देख पाएंगे। बाघ, टाइगर, देखिए अलग अलग एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। उनके डिटेल में भी ये बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे आप पढ़ सकते हैं क्या है। ये राइनो का हेड इंडिया में मिलता है। देशी भालू, भालू को शहद बहुत प्रिय होता है। अब ये देखिए तेंदुआ, लेओपर्ड, और इसके पास में ही लगी हुई थी ये लेओपर्ड कैट। देखिए छोटी फॉर्म लेओपर्ड की। अब ये रॉयल बंगाल टाइगर का भी हेड लगा हुआ है, काफ़ी बड़े होते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एकदम सामने दांत निकाल के टाइगर खड़ा है। यह टाइगर की पूरी स्किन खुली हुई। और ये बेबी एलिफेंट। अब ये तरह तरह के एनिमल्स और उनके सींग, जैसे बारहसिंगा है, हिरण है, तो ये देखिए तरह तरह के सींग लगे हुए हैं अपने फेस के साथ एनिमल्स। कितने बड़े बड़े सींग, कैसे ढोके घूमते होंगे अपने सिर पर इतने बड़े जंगल में, बचते बचाते शेरों से, टाइगर से। अभी क्रोकोडाइल का स्पेसिमन है, घड़ियाल का, ये घड़ियाल का बच्चा भी है। अब ये देखिए प्रिजर्व किया हुआ घड़ियाल का बच्चा। अब इस जार में हैचिंग घड़ियाल,
ये अंडे से हैच हो रहा है घड़ियाल, उसका ये स्पेसिमन है। अब ये धामिन सर्प का स्पेसिमन। अब ये कुकरेल के प्रमुख सांप। अब ये घड़ियाल पुनर्वास योजना उत्तर प्रदेश, उसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं क्या है। अब ये घड़ियाल के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं कुछ उसके बारे में इस बोर्ड से। अब ये डिफरेंट टर्टल्स टॉर्टॉइज फाउंड इन घड़ियाल सेंटर कुकरेल, ये यहाँ पर है, इनका भी पुनर्वास किया जाता है, बचाव का कार्य इनका भी। अब ये लाइफ साइकिल ऑफ घड़ियाल कैसे बनता है, अंडे से बच्चा और सब, ये देख सकते हैं इसमें पूरी लाइफ साइकिल। देखिए और भी चीज़ें लगी हुई हैं, सभी असली की, सभी ये सब डेड एनिमल्स हैं उनकी, ये जैसे घड़ियाल का सिर था और ये तरह तरह के डिस्प्ले में आप देख सकते हैं क्या क्या है, वो सब देख सकते हैं। टर्टल डिफरेंट टाइप्स के। अब ये घड़ियाल के बच्चों के दुश्मन कौन कौन से जीव हैं, उसके बाद घड़ियाल के अंडों के दुश्मन कौन कौन से जीव हैं। करीब 100 अंडों में से सिर्फ एक ही अंडा जो है पूरा बड़ा घड़ियाल हो पाता है, बाकी सब डैमेज हो जाते हैं, खा लेते हैं, उनके दुश्मन डैमेज कर देते हैं। सिर्फ 100 में से एक ही जीवित बचता है। इसीलिए घड़ियालों के पुनर्वास की यह योजना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडों से बच्चे पा सकें और उनको छोड़ सकें नदियों में, जिससे नदियाँ जो हैं पॉल्यूशन फ्री रह सकें, एनवायरनमेंट सही रह सके, हमारा पानी सही रह सके। बहुत ज़रूरी है अपने एनवायरनमेंट को बचाना। तरह तरह के टर्टल्स के स्पेसिमन लगे हुए हैं। टर्टल एनाटॉमी, इसका स्केलेटन कैसा दिखता है और असली में ऊपर से कैसा दिखता है टर्टल। ये लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना उत्तर प्रदेश, इसके बारे में लिखा है कैसे हानि होती है, जीव जंतुओं को मनुष्य कितना जो है हानि पहुंचाता है। लुप्त प्राय, लुप्त हो चुकी, उनको हमें बचाना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। यही यहाँ प्रारंभ की गई है कुकरेल में। अब ये संग्रहालय से बाहर आ गए, देखिए क्या बढ़िया बड़ा सा एक पाकड़ का पेड़ दिखा, बड़ी बड़ी जड़ें, तो वीडियो लिए बिना मन नहीं माना, इतना सुंदर दिख रहा था, कितना पुराना होगा जाने। और उसके बाद ये देखिए गूलर, ढेरों गूलर लगे हुए थे। यहाँ के जो पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ों पर रहने वाले वो इन्हें खाते हैं। और ये एनवायरमेंटल कैलेंडर लगा है, कब कब कौन सी बर्ड्स कौन से एनिमल्स, ये सब डिटेल में इस पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। अब यह कुकरेल औषधि वन है, यहाँ पर तरह तरह के औषधीय प्लांट्स हैं लगे हुए। अब थोड़ा देखिए जगह जगह ये बोर्ड्स लगे हुए हैं क्या क्या हैं यहाँ। तो अब बाहर आ गए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर से, अब ये पार्क भी पूरा घूम लेते हैं और जंगल भी। देखिए कितनी ग्रीनरी है, पूरा हरा भरा जंगल, शांत वातावरण। ये क्या क्या पाया जाता है यहाँ के जंगल में। ये बंदर हैं, लंगूर भी हैं। यह देखिए नाम लेते ही हाजिर हनुमान जी बैठे हैं सड़क पे, रास्ता रोक के कैसे निकले अब, और अपने दोस्त बुला लिए ढेरों, पूरा रास्ता घेर के। अब तो जा पाना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए कैंटीन, लेकिन कैंटीन बंद थी, खुली नहीं थी।
एक इस साइड कैंटीन है और एक दूसरे पार्क में ये कैंटीन है, लेकिन दोनों ही बंद थी अभी तो। हो सकता है सुबह का टाइम था इसलिए अभी नहीं खोली हो। ये मोर भी खूब पाए जाते हैं, आवाज़ भी खूब सुनाई देती है। ये मचान बना हुआ है, इस पर चढ़कर आप दूर तक देख सकते हैं। और ये बच्चों के लिए झूले लगे हुए, स्लाइड्स, बड़ा सा पार्क भी है। ये देखिए क्या बढ़िया फिल्टर प्लांट है, पानी का बढ़िया इंतज़ाम, मटके के ऊपर मटके रख के। ये ग्रीन हट बनी हुई, ग्रीन हट 1। इधर ये फॉरेस्ट के ऑफिसर्स लोग यहाँ आते हैं, रुकते हैं, या जो भी रहते हों वो बनी हुई है। ये देखिए, अब ये वन योग, एक स्टेज बना हुआ था, यहाँ पर योगा कर सकते हैं। देखिए बच्चे भी झूल रहे हैं, चिड़ियों पक्षियों के चहचहाट। ये पानी ड्रिंकिंग वाटर का क्या बढ़िया कुआं बना हुआ है, इसी में ही ऊपर नल लगा हुआ है, बहुत सुंदर। अब यह एग्जिट, आगमन के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and comment. Thank you.